ट्रैवल अराउंड प्लेसेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2 दिन की शानदार यात्रा पर खंडाला और लोनावला की खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करेंगे। सुंदर व्यू पॉइंट्स, झरने, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और स्थानीय फूड स्ट्रीट्स के साथ ये यात्रा रोमांच और प्रकृति से भरपूर होने वाली है। इस वीडियो में हम निम्न स्थानों को कवर करेंगे: टाइगर पॉन्डभुशी डैमलायंस पॉइंट राजमाची व्यू पॉइंट कार्ला गुफाएं लोहागढ़ किला लोनावला लेक ड्यूक्स नोज व्यू पॉइंट पवना लेक बोटिंग पॉइंट लोकल मार्केट और फूड स्ट्रीट्स। तो हमारे साथ जुड़िए और पश्चिमी घाट की खूबसूरती, सुहावने मौसम और मुंबई पुणे के सबसे लोकप्रिय वीकेंड डेस्टिनेशन का आनंद लीजिए। हम सुबह जल्दी लोनावला रेलवे स्टेशन पहुंच गए। रेलवे स्टेशन के पास होटल लेना बेहतर रहता है, जिससे घूमने में आसानी होती है। यहां ऑटो की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है और हमने रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर एक होटल लिया। कार्ला गुफाओं के पास ही एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर भी स्थित है, जिसे एकवीरा देवी मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर कोली समुदाय और स्थानीय लोगों की कुलदेवी एकवीरा आई को समर्पित है, जिन्हें देवी पार्वती का रूप माना जाता है। ये स्थान भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहाँ विशेष रूप से नवरात्रि के समय भारी भीड़ होती है। गुफाओं से मंदिर तक सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा जाता है और ये स्थल अपनी धार्मिक आस्था और सुंदर पहाड़ी दृश्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कार्ला गुफाएं। कार्ला गुफाएं भारत की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण बौद्ध गुफाओं में से एक है। इनका निर्माण लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इसे बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान एवं प्रार्थना के लिए बनाया गया था। यहाँ का प्रमुख आकर्षण विशाल चैत्यगृह है, जिसमें लकड़ी जैसी दिखने वाली पत्थर की नक्काशी और प्राचीन स्तूप स्थित है। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान परंपराओं की झलक देखने को मिलती है, जो इसे ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। कार्ला गुफाएं घूमने का समय आमतौर पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होता है और ये स्थल अपनी वास्तुकला और इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कार्ला गुफाएं एकवीरा देवी मंदिर के ठीक पास पहाड़ी पर स्थित है और ये बौद्ध धर्म की प्राचीन गुफाओं का समूह है। इनका निर्माण लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान, साधना और प्रार्थना के लिए किया गया था। ये गुफाएं अपनी विशाल चैत्य गुफा, सुंदर नक्काशी और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं।
अब हम पुणे मुंबई हाईवे पर स्थित व्यू पॉइंट की ओर निकल पड़े। यहाँ पहाड़ियों के बीच से गुजरती रेलवे लाइन और चल रहे ब्रिज का निर्माण बेहद आकर्षक दृश्य बनाता है। लोग अक्सर हाईवे पर रुककर इस खूबसूरत नज़ारे की तस्वीरें लेते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। ये स्थान खासकर ट्रेन, पहाड़ और इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के अनोखे कॉम्बिनेशन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पास में एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जहां आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर इस क्षेत्र की धार्मिक आस्था और स्थानीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप यहां रुककर प्राकृतिक नजारों के साथ साथ आध्यात्मिक शांति का भी अनुभव कर सकते हैं। इसके पास ही एक और छोटा सा व्यू पॉइंट है जो एक सुंदर बगीचे के अंदर स्थित है। यहां से आप ऊपर से पुणे मुंबई हाईवे का शानदार नजारा देख सकते हैं जो बहुत ही आकर्षक लगता है। इस बगीचे में अमरूद और अन्य मौसमी फल भी मिलते हैं जिससे ये जगह और भी खास बन जाती है। हमारा अगला पड़ाव खंडाला झील है जो हमारे व्यू पॉइंट से वापस लौटते समय रास्ते में पड़ती है। यहाँ बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है जिसका समय आमतौर पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होता है और प्रति व्यक्ति लगभग 100 रुपए से 200 रुपए 100 से 200 रुपए का खर्च आता है। हमारा अगला पड़ाव लोहागढ़ किला है। लोनावला रेलवे स्टेशन से इस किले की दूरी लगभग 12-15 किलोमीटर है और यहां तक पहुंचने में लगभग 30-45 मिनट लगते हैं। किला घूमने का समय आमतौर पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होता है और एंट्री लगभग मुफ्त फ्री एंट्री होती है। किले तक पहुंचने के लिए लगभग 300-350 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है जो ट्रेकिंग के लिए काफी लोकप्रिय है। लोहागढ़ किला 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य द्वारा बनाया गया था और इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने रणनीतिक किले के रूप में उपयोग किया था। लोहागढ़ किला 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा रणनीतिक रूप से मजबूत किले के रूप में विकसित किया गया था। बाद में इस किले पर पेशवा शासन और फिर कुछ समय के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण भी रहा। ब्रिटिश काल में 1818 के आसपास आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान इस किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और इसका सैन्य महत्व कम हो गया। ये किला आज भी अपनी मजबूत संरचना,
ऐतिहासिक महत्व और सह्याद्री पहाड़ियों के शानदार दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। लोहागढ़ किला की पहाड़ी के शिखर पर एक प्राचीन समाधि टॉम्ब भी स्थित है, जिसे स्थानीय रूप से ऐतिहासिक संरचना माना जाता है। यह स्थान किले की रणनीतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाता है और यहां से पूरे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। लोहागढ़ किला की पहाड़ी पर एक प्राचीन भगवान शिव मंदिर भी स्थित है, जहां श्रद्धालु पूजा और दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर प्राकृतिक वातावरण और पहाड़ियों के बीच स्थित होने के कारण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के समय यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है और ये स्थान धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला पड़ाव पवना झील का बोटिंग पॉइंट है, जो लोनावला के आसपास का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थल है। लोनावला रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 20-25 किलोमीटर है और यहां पहुंचने में करीब 45-60 मिनट लगते हैं। यहां बोटिंग और कैंपिंग की सुविधा उपटिटी और सीजन के अनुसार बदलता है। पवना झील अपनी शांत पानी की सतह, सूर्यास्त के शानदार नजारों और कैंपिंग अनुभव के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
हमारा अगला पड़ाव टाइगर पॉइंट और लायंस पॉइंट है। गर्मियों के मौसम में यहाँ का नजारा थोड़ा सूखा और कम हरा भरा दिखाई देता है, जिससे व्यू उतना आकर्षक नहीं लगता। यदि आप यहाँ की असली खूबसूरती और घने हरे भरे पहाड़ देखना चाहते हैं, तो जुलाई से अगस्त के बीच आना सबसे बेहतर होता है। मानसून के समय बादलों के बीच पहाड़ और घाटियों का दृश्य बेहद मनमोहक और यादगार बन जाता है। इसलिए हम सलाह देते हैं कि इन व्यू पॉइंट्स की यात्रा मानसून सीजन में करें, ताकि आप असली प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सके। रास्ते में हम भुशी डैम के पास से गुजरते हैं, जो लोनावला का एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस डैम का निर्माण 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था और ये मुख्य रूप से पानी के संग्रह और स्थानीय उपयोग के लिए बनाया गया था। आज ये स्थान मानसून के समय पानी के ओवरफ्लो और सीढ़ियों पर बहते पानी के कारण बहुत आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। ये डैम आसपास के गांवों और लोनावला क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, भीड़ भाड़ वाले पर्यटन और बारिश के समय के मनोरम दृश्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हम फिर से सुझाव देते हैं कि भुशी डैम की यात्रा जुलाई से अगस्त के बीच मानसून सीजन में ही करें। गर्मियों में यहां पानी का बहाव नहीं होता, जिससे डैम का मुख्य आकर्षण और प्राकृतिक सुंदरता दिखाई नहीं देती। मानसून के दौरान डैम से पानी का ओवरफ्लो होता है, जो इसे बेहद खूबसूरत और देखने लायक बना देता है। हमारा अंतिम पड़ाव मैप्रो गार्डन है, जो अपनी स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट्स और फ्रेश जूस के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहां आप स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी शेक्स, पिज्जा और चॉकलेट्स का आनंद ले सकते हैं। ये जगह बच्चों और परिवारों के लिए गेम्स, झूले और ओपन गार्डन एक्टिविटीज के कारण बहुत मजेदार बन जाती है। यहाँ का ईट सेक्शन
और कैफे एरिया ट्रैवलर्स को आराम करने और खाने पीने का बेहतरीन अनुभव देता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और याद रखिए, लोनावला अपनी मशहूर चिक्की के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसे आप यहां से खरीद सकते हैं। अगर आप यहां आएं तो ये मीठा जरूर ट्राई करें और अपने साथ लेकर जाएं। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।